हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश कुमार। हमने जो आज क्वेश्चन लिया है बीपीएससी का मॉडर्न हिस्ट्री से, ये मेरा पार्ट थर्ड है और ये पार्ट वन है। ये मेरा पार्ट वन है। हमने इस पार्ट वन में 1992 से 1994 तक का क्वेश्चन लिया है जो बीपीएससी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये 1885 से 1947 1885 से 1947 तक का हम इतने पीरियड का क्वेश्चन एडजस्ट करेंगे और आपको हर बार इसके एक्सप्रेशन के साथ आपको बताएंगे ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। और ये बीपीएससी 66 पीटी जो एग्ज़ाम होने वाली है 2020 में, इसकी वैकेंसी आएगी, इसका एग्ज़ाम होगा, इसमें क्वेश्चन पूछने की 100% संभावना। इसके अलावा यूपीपीसीएस, दरोगा, रेलवे, एईएसआई, एसएससी, इन सब एग्जामों में भी क्वेश्चन देखने को भी आपको 1995 से 1996 यानी 1995 और 96 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी 66 में। ये पूछने की संभावना है। ये भी 1885 से 1947 मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा पार्ट 2 है। ये मेरा क्या है? पार्ट 2। इसको भी जरूर देख लें और उसके आधार पे आपसे हम पार्ट थर्ड की चर्चा करेंगे। और इससे हमने टोटल 15 क्वेश्चन लिया है जो आने वाले एग्जामिनेशन के काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? तो प्यारेलाल। कौन थे? तो प्यारेलाल। 4 ऑप्शन से देख लेते हैं। निर्मल कुमार बोस, महादेवी देसाई, प्यारेलाल और वल्लभ पटेल। तो कौन थे? प्यारेलाल। ये भी दिख रहे हैं। 1996 क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी में और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से। कैसे? इसको एक्सप्लेनेशन करके देख लेते हैं। राष्ट्रपिता के सम्मान से सम्मानित महात्मा गांधी ने अपने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पर 1918 से 1948 तक छाए रहे। कब से कब? 18 से 1948 तक छाए रहे। गांधी की इस कार्यकाल को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 3 दिसंबर 1939 को शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध ने सरकार के प्रति सहयोग की नीति अपनाई। मार्च 1942 से भारत में आए क्रिप्सन मिशन मई 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में गांधी ने कहा कि यह उत्तर तिथीय चेक है। कालांतर में गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक के नाम जोड़ दिया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ऐतिहासिक अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने पास करवाया, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। पूछेगा करो या मरो का नारा किससे संबंधित, किस आंदोलन से संबंधित है? क्या कहेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और ये 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ऐतिहासिक अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस से पास करवाया। कांग्रेस से पास कराया कब? 8 अगस्त 1942 को। तो मेरा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। 1946 क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, जो कहां पर था? अमेरिका में, गदर पार्टी की स्थापना की हुई। किसने की थी? लाला हरदयाल। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस संगठन ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर 1 नवंबर 1913 से गदर नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। यह समाचार पत्र हिंदी, गुरुमुखी, उर्दू और गुजराती भाषा में निकाला गया। गदर समाचार पत्र में छपने वाली कविताओं में गदर कुंज शीर्षक से प्रकाशित किया जाता था। इस दल के अन्य नेता थे वीर हरदयाल, पंडित काशीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा और रामचंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का होता था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। फर्स्ट इसका ऑप्शन से। ये भी 96 क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी में। इसके प्रश्न देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए। इसके प्रमुख नेता, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल की स्थापना की। इनके द्वारा स्थापित लिंग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र यानी बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत बरार तक फैला था। तिलक ने मई 1917 में नासिक में लिंग की वर्षगांठ मनाई। भारत आकर एनी बेसेंट ने सत्ताई पत्र कॉमनवेल्थ, क्या है? कॉमनवेल्थ का 2 जनवरी 1914 ईस्वी तक दैनिक पत्र न्यू इंडिया का 14 जुलाई 1914 से प्रकाशन प्रारंभ किया। पूछे न्यू इंडिया प्रकाशन किसने किया? न्यू इंडिया का तो
क्या कहेंगे, इनिबेसेंट। इन पत्रों के माध्यम से इनिबेसेंट ने भारतीयों में स्वतंत्रता एवं राजनीतिक भावना को जागृत किया। इन्होंने भारत में आयरलैंड की तरह सितंबर 1916 को मद्रास में होम लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। लीग के सर्वाधिक कार्यालय कहाँ थे, मद्रास में थे। कित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, कह रहा भाग नहीं लिया, तो नहीं लिया। वैक्रोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया, बाकी राजकोट में भाग लिया, खेरा में भाग लिया और असहयोग आंदोलन में भाग लिया गांधी जी ने। ये भी 1916 में 1996 क्वेश्चन पूछ चुका है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब, 1916 में। अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित जिला चंपारण में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन चलाया। किसने, महात्मा। 1917 में। 1918 में गुजरात के खीरा जिले में कर नहीं देने का आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया। किसने, 1 अगस्त 1920 को। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि की स्थापना की। बहिष्कार करने वाले वकीलों में प्रमुख थे देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी। दिल्ली में आशफ अली। वैक्रोम सत्याग्रह त्रावणकोर के गांव में स्थित एक बड़े मंदिर में दलित प्रवेश वर्ग के लिए चलाया गया था, जिसमें गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। पूछ देगा वैक्रोम जो है सत्याग्रह क्यों चलाया गया, तो त्रावणकोर में एक गांव में स्थित बड़े मंदिर में दलित वर्ग के प्रवेश के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं, तो बिहार और संयुक्त प्रांत में व्यापक रहे हैं। इसका ऑप्शन होगा 1 और 4। इसका देख लेते एक्सप्लेनेशन। भारत छोड़ो 1942 में के समय संयुक्त प्रांत बिहार में उग्र हो उठा था। बलिया में चित्तूर पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया था। मैचिंग से पूछा जाता हर साल। खासकर मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो आइए उसमें एक तरफ बुक है, एक तरफ उसके लेखक हैं। तो बुक कौन कौन से हैं, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया पहला है, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तीसरा है आनंद मठ, चौथा है प्रिस्टेफस ऑफ जीसस और पांचवा और इंडियन मुसलमान्स। एक तरफ इसके लेखक हैं। तो इसके 5 ऑप्शन हैं। तो पहला का हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया का हो जाएगा ताराचंद। क्या हो जाएगा इसका, ताराचंद। 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 दूसरा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसका के दत्ता। इसका क्या हो जाएगा, के दत्ता। के दत्ता। के जाएगा के दत्ता। आनंद मठ का हो जाएगा बंकिम चटर्जी और इसका हो जाएगा प्रिस्टेफ ऑफ जीसस का हो जाएगा राजा राम मोहन राय और इंडियन मुसलमान्स का हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। तो 23 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधि की प्रवृत्ति का कारण क्या था। से पूछ चुका है बीपीएससी में। गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1923 से 28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। असहयोग आंदोलन की असफलता ने युवकों को निराश कर दिया। उन्हें लगने लगा कि अब हिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्ति की जा सकती है, इसलिए वे क्रांतिकारी गतिविधियों की तरह आकृष्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने क्या महत्व दिया, तो गांधी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम पर। ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, देख लेते इसका एक्सप्लेनेशन। गांधी जी के इंग्लैंड प्रवास के दौरान सविनय आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्वक दबाना चाहा। बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में आंदोलन को पूरी तरह दबाया गया। लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी जी ने इस आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया और अपना ध्यान रचनात्मक कार्यक्रमों पर केंद्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, सी राजगोपालाचारी। कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कब मिली, भारत छोड़ो
आंदोलन के संदर्भ में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर, कहां से भागकर? हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन में सक्रियता निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किसने की थी? तो एओ ह्यूम। किसने की थी? तो एओ ह्यूम। इसके समय देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी का समस्त श्रेय अवकाश प्राप्त अंग्रेज सिविल सेवक एओ ह्यूम को जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना का विचार लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन व्योम चंद बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई में हुआ। होमली आंदोलन की प्रेरणा एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। दिसंबर 1883 में सोनिया बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का गठन किया। विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। तो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ये दरोगा के एग्जाम में जो पिछले साल 2022 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है और बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कितनी बार, ये देख सकते हैं आप। इस क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की चरम सीमा बंगाल के दो भाग विभाजित था। उस समय बंगाल प्रांत बंगाल, बिहार, उड़ीसा सम्मिलित थे। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। कुल कब? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया। कर्जन के इस समय को केवल प्रशासनिक सीमाओं का पूर्ण व्यवस्थापन ही बताया, परंतु इस विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवादी गतिविधियों को समाप्त करना था। भंग के विरोध में कांग्रेस ने 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया। सुराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका तो था? तो असवनीय अवज्ञा आंदोलन का। आइए देख लेते हैं इसका। सनौज्ञा आंदोलन के समय जब देश में समुद्र के तटवर्ती लोग नमक बनाकर अपना जीविकोपार्जन बनाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, तो बिहार के लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदारों को कर देना बंद कर दिया। बिहार के पास कोई समुद्री तट न होने के कारण समुद्री आंदोलन के समय नमक बनाना संभव नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की जनता ने चौकीदार करके विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त कर आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल की लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बीपीएससी में 57 क्वेश्चन पूछ चुका है। किसने कही? सरदार पटेल ने। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में मुस्लिम लीग को पृथक पाकिस्तान के निर्माण की बात को स्वीकार नहीं किया गया था। फलस्वरूप मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्ताव को अस्वीकार करके अपनी मांग पर जोर देने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही वही दिवस मनाया, जिससे देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे फैल गए। इसी संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। यह क्वेश्चन 97-98 क्वेश्चन पूछ चुका है। तो टोटल हमने 15 क्वेश्चन का जिक्र किया है जो आने वाले किसी एग्जामिनेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बार बार अगेन एंड अगेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 है। जो भी स्टूडेंट्स मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, हम इसका डिस्क्रिप्शन में आपको हम डाल देंगे, वहाँ से लिंक करके आप देख सकते हैं, या मेरा लास्ट में जब मेरा वीडियो समाप्त होगा उस समय इन स्क्रीन पे भी डाल देंगे, जहाँ पर उसको वीडियो को देखकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। थैंक यू वेरी मच।